अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अच्छा जी, तो हमारा फर्स्ट ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट हमारा अकाउंटिंग और टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है? स्पेशल जर्नल। कौन सा टॉपिक? स्पेशल जर्नल। अच्छा जी, स्पेशल जर्नल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? मैंने बेसिक का तमाम चीज़ डिटेल से बता दी, नॉर्मल मैसेज, ठीक है। यानी जिसके अंदर कोई जर्नल मांग ले, सेल जर्नल या परचेज जर्नल, सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न, और आखिर में मैंने बताया था कि जर्नल के अंदर वो एंट्रीज अगर मांगे जर्नल तो एज इट इज़ वैसे ही बनाना है जैसे जर्नल होता है, तो मुझे वो रिपीट करने की तो जरूरत नहीं, सेम एज इट इज 100% होगी, ठीक है। हमने 4 चीज़ें सीखी: जर्नल बनाना, स्पेशल जर्नल बनाना, उसका कंट्रोलिंग अकाउंट बनाना, उसका सब्सिडियरी बनाना और उसका शेड्यूल बनाना। ये मैक्सिमम 4 चीज़ें। और फिर मैंने साथ साथ उसकी नेगेटिव्स भी बता दी, जैसे जर्नल से हमने सब्सिडियरी बनाया था देख के, तो सब्सिडियरी, जब जर्नल से सब्सिडियरी बन सकता है तो सब्सिडियरी से जर्नल भी बन सकता है, कोई इशू तो नहीं। उसके अंदर एहतियात बता दी थी मैंने। डेट वाइज चलना, सबसे पहले तो जर्नल वाइज अलग अलग कर लो, जैसे सेल जर्नल है तो उनकी एंट्रीज अलग वो लिखा हुआ ही होगा, परचेज रिटर्न है तो उसकी एंट्रीज अलग है, ठीक है। तो सेल जर्नल वाली एंट्रीज नंबर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, यानी डेट वाइज, पहले कौन सी डेट आती है, फिर बाद में कौन सी डेट आती है, उसके बाद कौन सा, उस हिसाब से बना लिया जाता है। और अमाउंट कहाँ से उठाते हैं? बैलेंस से नहीं उठाते, बल्कि कहाँ से? डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स, क्योंकि बैलेंस में तो प्लस माइनस हो चुका होता है ना, बस। तो जर्नल से सब्सिडियरी भी बनाना आ गया, सब्सिडियरी से जर्नल भी बनाना आ गया। आज मैं कुछ थोड़ा सा अल्फाज कैसे घुमाए जाते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, और प्लस कुछ प्लस माइनस कोई नई चीज़ें अगर आ जाए तो फिर क्या करें, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ वर्डिंग बता रहा हूँ, जर्नल्स वैसे ही बनेंगे, कभी कोई तब्दीली नहीं होगी। ओपनिंग बैलेंस भी मैंने बता दिया था कि अगर सवाल के अंदर ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस मिल जाए तो उनका क्या क्या करेंगे। याद है ओपनिंग बैलेंस में क्या करते हैं? अगर फर्स्ट करो सेम सवाल होता, बस जो पार्टीज होती उनका कुछ ओपनिंग बैलेंस मिल जाता कि ए का इतना ओपनिंग बैलेंस है, बी का इतना बैलेंस है और सी का या जो भी है। अगर ओपनिंग होता तो क्या करते? अगर ओपनिंग बैलेंस होता तो क्या करते? स्पेशल जर्नल के अंदर कोई तब्दीली नहीं। कंट्रोलिंग अकाउंट के अंदर जितनी भी पार्टीज का बैलेंस ओपनिंग दिया है सबको जमा करके कंट्रोलिंग में पहले वो लिखते, सही। अगर अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोलिंग है तो डेबिट में लिखते हैं और उसके आगे लिखते बैलेंस भी है और पहली तारीख जो भी महीना चल रहा हो। अगर अकाउंट्स पेबल का था तो वही सारी पार्टीज का ओपनिंग बैलेंस जमा करके अकाउंट्स पेबल के क्रेडिट में लिखते बैलेंस भी है और पहली तारीख, सिर्फ यहाँ। और सब्सिडियरी बनाते हुए हर पार्टी का पहली तारीख को पर्टिकुलर में लिखते बैलेंस पी एफ, और बिल्कुल आखिर में ना डेबिट में, ना पोस्ट रेफरेंस में, ना डेबिट में, ना क्रेडिट में, डायरेक्ट बैलेंस के कॉलम में डायरेक्ट वो बैलेंस पहले से लिख देते। उसके बाद फिर वही जैसे बनाते हैं वैसे बनाते रहते हैं, बस वो जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ऐड हो रहा हो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन उसके, और तो कोई खास चीज़ नहीं। अब आते हैं अमाउंट के अंदर कैसे बातें घुमाई जाती हैं, यानी वर्डिंग के अंदर। मिसाल के तौर पर पहली वर्डिंग, अब मैं सिर्फ वर्डिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहली वर्डिंग मिसाल के तौर पर सोल्ड मर्चेंडाइज, क्या लिखा हुआ? सोल्ड मर्चेंडाइज, सोल्ड मर्चेंडाइज टू अली को माल बेचा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सोल्ड मर्चेंडाइज टू अली को माल बेचा। तो यहाँ पे तो बात पता चली उधारी बेचा, ठीक है। अब आगे क्या बात कहती है? सोल्ड मर्चेंडाइज टू अली, कितना अमाउंट टू रुपीज 10,000 रुपये का फर्स्ट करो आपने माल बेचा अली।
अब कैसे, अब आगे मैं कहानी लिख रहा हूं, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखते हैं आगे, 10% कैश डिस्काउंट, सही है, 10% कैश डिस्काउंट। ये 10% कैश डिस्काउंट ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है, इसका मतलब 10% डिस्काउंट मिल गया, है ना, 10% ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन इसके अंदर कहानी क्या होती है ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। पहले शुरू से बताता हूँ, सही, क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट टर्म, क्रेडिट टर्म 10 and 30, 10 and 30। इसका मतलब क्या होता है, वैसे नॉर्मली लिखा होता है 2, 10 and 30। ये जो ऊपर लिखा होता है इसका मतलब होता है कि इतने % डिस्काउंट मिलेगा, और जो नीचे लिखा होता है इसका मतलब ये डिस्काउंट टाइम पीरियड 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। एंड सम नंबर ऑफ डेज, टोटल 30 है, 30 दिन में तो पेमेंट करना लाजमी है, सही। इसकी जगह n डिवाइड बाय 30 जो लिखा हुआ है, इसकी जगह, बल्कि ये मैं पूरी डिटेल अभी बताता हूँ, पहले तो ट्रांसलेशन बना दूँ कि हमने 10,000 रुपये का ये माल बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, क्रेडिट टर्म 10, 10 and 30 है, और एक और चीज डाल देते हैं इसमें, 10% सेल्स टैक्स भी है, सही। अब फर्ज करो ये कितनी लंबी कहानी है, वरना नॉर्मली क्या लिखा होता है, सोल्ड मर्चेंडाइज टू, बस खत्म। लेकिन अब फर्ज करो ये चीजें आ रही है, मैं हर एक के ऊपर मुख्तसर सिंपल सी बात करूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बता दूं, यानी कि जब हम टेबल में लिखेंगे तो कौन सा वाला अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। हम जब कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, ये पहले ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, आपने बोला टोटल अमाउंट कितना है 10,000, तो अब आपने लिखा, यानी कि जो इनवाइस बना है, जो वो बन रही थी आपकी, आपने जो माल बेचा था वो कितने रुपए का था, 10,000। तो सबसे पहले तो 10,000 रुपये दिमाग में रखो, 10,000, और उसके बाद क्या हुआ, 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, ताकि लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें, हमारा बिजनेस बढ़े। दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रीट सुलूक बर्ताव करते हुए जो डिस्काउंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट टू इंक्रीज अवर बिजनेस। तो ये स्टेट में लेस होता ही होता है, क्योंकि ये तो हमने माइनस ही करना है, ठीक है। कितने रुपए, 10। तो अभी इस 10,000 का आप क्या करें, बल्कि मैं लिख भी देता हूँ ताकि याद भी रहे कि कैलकुलेशन कैसे आएगी। इस अमाउंट में से लेस कर देंगे क्या चीज, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो कितना आ गया, 1,000 रुपये। ये 1,000 रुपये इसमें से लेस हो जाएगा, कितने बचे, 9, सही। अब याद रखो, अगर सवाल सिर्फ इतना होता, मर्चेंडाइज 10,000 की बेची और ट्रेड डिस्काउंट, बस अगर सिर्फ इतना सवाल होता, आगे कुछ नहीं होता,
तो अब बात वो ये है कि सेल जर्नल के ये इंटू सेल जर्नल में जाएंगे ना, तो सेल जर्नल के अंदर नाम लिखेंगे अली, तो अमाउंट के कॉलम में कितने रुपए लिखेंगे? तो याद रखो इस 10,000 में से ये ट्रेड डिस्काउंट जब भी होगा तो माइनस करके जो फिगर आएगा ये वाला फिगर है, सही याद रखना, ये फिगर जाएगी। अगर सिर्फ तुमने यहां से यहां पर क्लियर, ये वाला फिगर सेल्स जर्नल में ये बात यहां तक आएगी। अच्छा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट मैंने लिखा है, मैं इसकी जगह कोई और जैसे एक डिस्काउंट और होता है जिसका नाम होता है, जैसे मैं ये लिख दूं या 10 इसकी जगह में एक और चीज लिख सकता हूं और करके 10% क्वांटिटी डिस्काउंट। सही है? अगर ट्रेड डिस्काउंट की जगह क्या लिखा होता, क्वांटिटी डिस्काउंट, तब भी वो यहां पर लेस होता। ठीक है, क्वांटिटी डिस्काउंट किसको कहते हैं? बाजार पैसे जो होते हैं यार, हम एक सूट कितने का है? 6,500 का। अच्छा अगर 2 लेंगे तो कितने का पड़ेगा? चलो 6,000 का पड़ेगा। वो ज्यादा क्वांटिटी जैसे बढ़ाएंगे तो डिस्काउंट भी हमारे पास मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिस्काउंट। तो वो भी जिस तरह ट्रेड डिस्काउंट स्टेट में लेस होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट भी यहां पर स्टेट में लेस होगा। क्लियर? इसका मसला हल हो गया। अब आगे क्या लिखा है? कैश डिस्काउंट। ये जो टर्म्स वाला डिस्काउंट होता है, कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, अभी कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? ऊपर जो लिखा हुआ है ये शुरू में, ये जर्नल एंट्री के अंदर भी बहुत डिटेल में बता चुका हूं। ये होता है डिस्काउंट। क्या होता है ये? डिस्काउंट। सही। और ये क्या होता है? डिस्काउंट पीरियड। ठीक है, और ये क्या होता है? नंबर ऑफ डेज, और ये टोटल। सही है, यानी 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी गई तो, वरना 23 दिन के अंदर पेमेंट करना लाजिम है। इसकी जगह बाद जमा, यानी जो आखिर में लिखा हुआ है एन अपॉन 30, इस पूरी की जगह एन अपॉन 30 की जगह बाज दफा EOM भी लिखा हुआ है। EOM का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ मंथ, यानी 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी गई तो, वरना और फिर वरना EOM यानी एंड ऑफ मंथ, इस महीने के जो भी महीना चल रहा हो उसके महीने की आखिरी तारीख तक पेमेंट करना लाजिम है। एंड ऑफ मंथ इसका मतलब। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अच्छा अब इसको पढ़ा क्रेडिट टर्म को, और याद रखो इस चीज को पढ़कर क्या करेंगे हम? इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। ये डिस्काउंट कौन सा कहलाता है? कैश डिस्काउंट। तो ये कब मिलेगा? जब पेमेंट करेंगे। जबकि स्पेशल जर्नल में तो एंट्री ही वो लिखते हैं जो अभी उधार, ये तो जल्दी पेमेंट करनी, जब पेमेंट करें तो कैश हो गया, कैश हो गया तो ये तो जनरल, ये स्पेशल जर्नल में आई ही। सही, अगर आपने ये पेमेंट कर दी होगी, अगर आगे लिखा होगा पेमेंट पेड, तो ये तो फिर स्पेशल जर्नल की कहानी नहीं हुई, ये तो सीधी सीधी जनरल एंट्री पास करो, कहानी खत्म। ठीक है, वो बिल्कुल उसी तरह ट्रीट होगी जिस तरह हम जनरल एंट्रीज के अंदर ट्रीटमेंट की थी इनकी पास में। ठीक है, तो याद रखो क्रेडिट टर्म वाली बात को हम क्या करेंगे स्पेशल जर्नल में? इग्नोर कर, याद रखिए। अच्छा उसके बाद आगे, अच्छा अगर सवाल पे यहीं पर अगर यहां पर खत्म होता, फर्स्ट वो सवाल अगर इतना सही होता, 10,000 का माल बेचा था तो स्पेशल जर्नल का अमाउंट कितना था? 10,000। लेकिन अगर सवाल के अंदर आगे 10% ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट होता तो
ये माइनस करके, यानी 10,000 में से 10 के ऊपर रेट लगता, ट्रेड डिस्काउंट का 1,000 रुपये आया, ये माइनस करते 9 जाता आपका कहाँ पर, स्पेशल। अगर सवाल इतना हो, क्लियर, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरी एग्जांपल, अगर सवाल इतना होगा, क्रेडिट टर्म तक होगा, तो अब क्या करते, कभी 9,000 ही जाता। क्यों? क्योंकि इतनी बात को तो इग्नोर कर देना था। तो 10,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 1,000 रुपए लेस करते और 9,000 ही जाता। क्लियर? ये 3 एग्जांपल दी मैंने एक ही चीज के अंदर। नंबर 1 एग्जांपल, अगर सिर्फ 10,000 तक फिगर होता, याद रखो, अगर सिर्फ यहां तक होता तो अमाउंट कितना जा रहा था, 10,000। एग्री? नेक्स्ट क्या रखा हमने, यहां से लेकर यहां, अगर ये 10,000 के साथ ट्रेड डिस्काउंट वाली बात होती तो अब कितने रुपए जाते, 10,000, 1,000 रुपए लेस करके, यानी 9,000 रुपए सेव करना। ठीक है? और तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर यहां तक बात होती तो हम क्या करते, इस वाली बात को क्रेडिट टर्म वाली, यानी कि पहले केस में मैंने जो ग्रीन से लिखा वो कहा था कि सिर्फ 10,000 तक बात खत्म हो गई। कहां तक बात खत्म हो गई, 10,000। ठीक है? तो कितने रुपए लेके जा रहे हैं, 10,000 रुपए जनरल में, स्पेशल जनरल में। और अगर ट्रेड डिस्काउंट तक बात खत्म हो जाती या क्वांटिटी डिस्काउंट तक बात खत्म होती तो कितने रुपए लेके जाते, ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, यानी 9,000 रुपए लेके जाते। ठीक है? और तीसरा, अगर क्रेडिट टर्म तक बात होती, यहां तक बात होती वहां से लेकर, तो इस बात को तो इग्नोर ही करना था। तो इसका मतलब वही 10% डिस्काउंट, तब भी कितना जाता, 9,000 ही जाता। वो हर लिहाज से समझाते हैं। ये भी हो गया 3 एग्जाम्पल। और चौथी एग्जाम्पल, सबसे लास्ट, कि अगर सवाल यहां से लेकर यहां तक होगा, बिल्कुल एंड यहां, यानी सेल्स टैक्स भी शामिल होता। अब कैलकुलेशन के अंदर क्या करते हैं, अब सेम काम करते हैं कि आप वही 10,000 रुपए लिखते, उसके बाद 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये तो माइनस करना ही था तो ये भी माइनस करते, 9,000 आ जाता। उसके बाद सेल्स टैक्स का 10%, यानी अभी इसी 9,000 का ये जो सेल्स टैक्स है, अब ये 9,000 के ऊपर एप्लीकेबल होगा 10%। कितना आया, 900। ये इसके अंदर क्या होता, ऐड होता, यानी 9,900 लेस नहीं होता, क्या होता, ऐड होता। और यहां पर इस सिचुएशन में स्पेशल जनरल में कितना अमाउंट जाता, 9,900। तो देखो मैंने टेक्निकल वर्ड समझाया क्या, कि अगर सवाल के अंदर सिंपल सिर्फ 10,000 तक फिगर, यहीं तक बात है जो नॉर्मल सवाल में आती है, तो आप 10,000 ही लेके जाते हैं, ये मैंने लिखा है। अगर ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट होता तो स्टेट हमें माइनस करके लेके जाते। कैसे, 10,000 में से 10,000 के ऊपर रेट अप्लाई करते, जो आता वो माइनस करते 9,000, तो 9,000 यानी वो माइनस। ठीक है? फिर अगर सवाल मजीद और आगे होता तो इसके साथ ये भी लिखा हुआ होता क्रेडिट टर्म्स, तो इसको इग्नोर कर देते, तो फिर वही सवाल हो गया, यानी 9,000 ही जाता। ठीक है? और फिर अगर सवाल में सेल्स टैक्स का भी जिक्र होता तो अब क्या करते हैं, ये बात तो इग्नोर ही होती, इसको तो माइनस ही करना था। तो 10 में से ये 1,000 माइनस हुए तो 9, और सेल्स टैक्स इसी के ऊपर रेट लगता और वो ऐड होता। क्या होता, ऐड होता, और टोटल 9,900।
ये स्पेशल जर्नल, ये सेल्स जर्नल में जाता है। यहाँ तो ओके। तो देखो मैंने ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट जो बाज दफा कंफ्यूजन का बाइस बनती है, लोगों को पता ही नहीं होता, अच्छा ये भी होता है इसमें, अच्छा ये भी होता है, कोई लकीर के फकीर 5 ईयर को जब हम करेंगे ना, वो तुम एक दिन में सारा कर लोगे, बोर हो जाओगे कर करके, एक ही चीज रिविजन हो जाए। हाँ, कभी कोई नई चीज आएगी तो समझ जाएगा ये हमने पढ़ा ही तो क्या फायदा है सब पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद, ये सारा 5 ईयर किया हुआ है, एक नई चीज आ गई, वो भाई सेल टैक्स आ गया, आज तक नहीं आया था, अब आ गया, सारे फेल, किसी को नहीं आता। क्यों? क्योंकि पढ़ा ही नहीं था, टीचर ने कराया ही नहीं था। अब पता नहीं टीचर को पता था या नहीं पता था। ठीक है, तो लिहाजा ये मैंने डिटेल वाइज इसके अंदर बता दिया कि इसके अंदर ये कहानी है। ठीक है, अब बात करेंगे फिर नेक्स्ट चीज। यहाँ तक ओके, यहाँ तक पक्का कर लेना, इसको खुद से रिपीट करना, अपने आप को भी समझाना कि ये होता है, अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, ताकि वो तमाम चीजें माइंड में एब्सॉर्ब हो। सही है, तो ये लाजमी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।